हाँ जी सर, हमें बेसिकली तो ये प्रूफ करना है कि cos x जो है वो अपना बेसिकली तो क्या है, तो इज ग्रेटर देन इक्वल टू है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फॉर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमें ये प्रूफ करना है कि cos x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 है फॉर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हम लोगों ने एक फंक्शन मान लिया है fx इज इक्वल टू cos x और माइनस 1 और प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2। तो f डैश x हमारे पास आ गया है माइनस साइन x और प्लस x। तो f डबल डैश x हमारे पास आ गया है माइनस cos x और प्लस 1। तो चूंकि f डबल डैश x इज ऑलवेज बेसिकली तो क्या है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ऑलवेज, मतलब कि f डैश x आपका तो कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, और f डैश 0 आपका बेसिकली क्या है, 0 है, मतलब कि f डैश x आपका तो क्या है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है फॉर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, अब अगर चूंकि आपके पास f डैश x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो fx आपके पास कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, और f0 आपके पास क्या है, 0 है, मतलब कि fx आपके पास क्या है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है फॉर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब कि cos x माइनस 1 और प्लस x स्क्वायर बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है फॉर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब कि cos x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस x स्क्वायर बाई 2 है फॉर x इज तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। समझे सही है क्या? यहाँ पर मैंने ये लिखा है कि f डैश x आपका कैसा है, बेसिकली इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, fx आपका तो कैसा है, बेसिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, राइट? कैसे है क्या? अगेन मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। हम लोगों ने एक फंक्शन मान लिया है fx इज इक्वल टू cos x माइनस 1 और प्लस x स्क्वायर बाई 2। तो f डैश x आ गया है माइनस sin x और प्लस x, और f डबल डैश x आ गया है आपके पास माइनस ऑफ दी cos x और प्लस 1। तो चूंकि आपके पास f डबल डैश x बेसिकली क्या है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ऑलवेज, मतलब कि f डैश x आपके पास क्या है, तो क्या है यार, तो इंक्रीजिंग फंक्शन है। अच्छा, और f डैश 0 आपका अगर 0 है, ठीक है, तो f डैश x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा फॉर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये भी ऑब्वियस है। अच्छा, तो अब हमारे पास क्या आ गया है कि f डैश x हमारे पास क्या है, तो इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, राइट? तो fx अपना बेसिकली तो क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, और f0 अगर अपना 0 है तो fx क्या होगा अपना बेसिकली तो क्या होगा, तो इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा फॉर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। cos x माइनस 1 और प्लस x स्क्वायर बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब कि cos x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस x स्क्वायर बाई 2 फॉर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक लास्ट पर बोल रहा हूँ, fx को हमने एक फंक्शन मान लिया है, fx इज इक्वल टू cos x माइनस 1 और प्लस मान लिया है x स्क्वायर बाई 2। तो f डैश x हमारे पास आ गया है माइनस ऑफ द sin x और प्लस x, और f डबल डैश x हमारे पास आ गया माइनस ऑफ द cos x और प्लस 1। तो चूंकि आपके पास f डबल डैश x क्या है, पॉजिटिव है, f डबल डैश x पॉजिटिव है, मतलब कि f डैश x आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब कि f डैश x आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है, और आपके पास दिया हुआ है कि आपके पास f डैश 0 बराबर 0 है, तो f डैश x आपका क्या होगा, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा फॉर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब चूंकि आपके पास f डैश x बेसिकली क्या है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है फॉर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब क्या है, मतलब ये आपके पास fx क्या है, बेसिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो fx क्योंकि आपके पास इंक्रीजिंग फंक्शन है और आपके पास f0 इज इक्वल टू 0 है, तो fx आपके पास क्या है, बेसिकली इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है फॉर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब कि cos x माइनस 1 और प्लस x स्क्वायर बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है फॉर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब कि cos x आपका तो क्या है, बेसिकली इज ग्रेटर देन इक्वल टू है 1 माइनस x स्क्वायर बाई 2 फॉर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आई गेस ये आप सवाल आप अच्छे से आप समझ गए होंगे, ठीक है? सही है, ये पूरा बात ही अपना चल रहा है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर, राइट? ये आपका सॉल्यूशन अभी रखते हैं यहीं पर, बाकी बातें आगे की जाएंगी, ठीक है सर? थैंक यू वेरी मच।